श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव उत्तरार्ध पंचम अध्याय। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी की नव यात्रा। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। दिव्य भाव मुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत चरित्र को किंचन मात्र भी यदि समझना हो तो उनको भक्तों के साथ देखना होगा। किस तरह कितने ही प्रकार से श्री रामकृष्ण देव अपने विभिन्न स्वभाव के भक्तों के साथ प्रतिदिन उठते बैठते थे, उनसे वार्तालाप हास परिहास किया करते थे तथा भाव एवं समाधि में मग्न रहते थे। इन विषयों को सुनना तथा गहराई के साथ उन पर विचार करना पड़ेगा, तब कहीं उनकी भावावस्था की लीलाएं थोड़ी बहुत हृदयंगम हो सकती हैं। अतः भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव की कुछ दिनों की लीला को ही अब हम आप सभी को उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव में देव तथा मानव दोनों भावों का सम्मिश्रण। हमने जहां तक देखा है, इस अलौकिक महापुरुष के अत्यंत साधारण व्यवहार आदि भी उद्देश्य रहित या निरर्थक नहीं थे। इस प्रकार अपूर्व देव तथा मानव भाव का एकत्र सम्मिलन और कहीं दिखाई देना दुर्लभ है। प्रायः 25 वर्ष तक पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने पर भी हमें इस प्रकार के एक भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हुए। कहावत है कि दांत के रहते लोग उसकी मर्यादा नहीं समझ पाते। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में भी हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों के भाग्य में ऐसा ही हुआ है। गले के रोग की चिकित्सा के निमित्त जब भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को कुछ दिन कलकत्ते के श्यामपुकुर मोहल्ले में लाकर रखा था, उस समय एक दिन श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी उन्हें देखने को वहां आए थे तथा उन्होंने हमसे निम्नलिखित बातें कही थी। श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी को श्री रामकृष्ण देव का दर्शन। कुछ दिन पूर्व ढाका में एक दिन अपने कमरे को बंद कर ध्यान करते समय श्रीयुत विजय कृष्ण को श्री रामकृष्ण देव का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था। वह उनके मन का भ्रम था या नहीं, यह निर्णय करने के निमित्त अपने सम्मुख अवस्थित उस मूर्ति के शरीर तथा अंग प्रत्यंग को बड़ी देर तक उन्होंने अपने हाथ से दबा दबा कर देखा था। इस बात को भी उन्होंने श्री रामकृष्ण देव तथा हम लोगों के समक्ष मुक्त कंठ से कहा था। श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी बोले, देश विदेश तथा पहाड़ पर्वतों में घूम फिरकर मैंने अनेक साधुओं को देखा, किंतु श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर बोले, इस तरह का दूसरा कोई मुझे और कहीं दिखाई नहीं दिया। यहां पर जिस भाव के पूर्ण प्रकाश को मैं देख रहा हूं, कहीं उसी का दो आना, कहीं एक आना, कहीं एक पाई और कहीं आधी पाई मात्र मुझे देखने को मिला।
4 आने भर भी किसी जगह मुझे देखने को नहीं मिला। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखकर बोले, यह क्या कह रहा है? श्रीयुत विजय कृष्ण श्री रामकृष्ण देव से बोले, उस दिन ढाका में जो कुछ मैं देख चुका हूं, उसके आधार पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब आपके मना करने पर भी मैं उसे सुनने को प्रस्तुत नहीं हूं। सबके लिए सहज प्राप्य बनकर ही आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। कलकत्ते के समीप ही दक्षिणेश्वर है। जब इच्छा हुई तभी आकर हम आपके दर्शन कर सकते हैं। आने में भी कोई कष्ट नहीं है। नाव गाड़ी यथेष्ट मिलती है। घर के निकट इतने सहज रूप से आपको प्राप्त करने के कारण ही हम लोगों के लिए आपको समझना संभव नहीं हो सका। यदि किसी पर्वत के शिखर पर आप विराजे रहते और पैदल चलते हुए भूख प्यास से व्याकुल हो वृक्ष की जड़ को पकड़कर चढ़ने के बाद कहीं आपके दर्शन मिलते, तब हम आपकी मर्यादा समझते। अब तो हम यह समझा करते हैं कि घर के निकट ही जब इस प्रकार के महान पुरुष विद्यमान हैं, तो बाहर दूर स्थानों में न जाने और भी कितने महान पुरुष होंगे। इसीलिए आपको त्याग कर व्यर्थ में ही हम दौड़ धूप किया करते हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक आचरण से उन भक्तों के हृदय में किस प्रकार का अनुभव होता था, और वास्तव में उनका यह कहना सत्य है। करुणामय श्री रामकृष्ण देव के समीप जो लोग आया करते थे, उनमें से प्रायः सभी को वे अपना समझकर अंगीकार कर लेते थे। एक बार अंगीकार कर लेने के बाद उन लोगों के द्वारा अलग होने की चेष्टा किए जाने पर भी उनको वे फिर पृथक नहीं होने देते थे। कभी कोमल तथा कभी कठोर हाथों से उनके जन्म जन्मार्जित संस्कारों को सुखाने तथा जलाने के पश्चात अपने नवीन भाव के अनुसार अदृष्ट पूर्व अमृतमय सांचे में ढालकर उनका नव निर्माण कर उन्हें वे चिर शांति का अधिकारी बना देते थे। भक्त वृंद द्वारा अपने अपने जीवन वृतांत के स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने पर इस संबंध में फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। इसलिए हम देखते हैं कि घर पर रहते समय एक बार सांसारिक दुख कष्टों से व्याकुल हो एवं यह सोचकर कि इतने दिनों तक एक श्री भगवान के शरणागत बने रहने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए तथा श्री रामकृष्ण देव ने भी कुछ नहीं कर दिया। श्रीयुत नरेंद्र नाथ जब क्षुब्ध हो गुप्त रूप से घर छोड़ने को प्रस्तुत हुए, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने उसमें बाधा प्रदान की। दैव शक्ति के प्रभाव से उनके उद्देश्य को जान लेने के पश्चात उस दिन श्री रामकृष्ण देव आग्रह पूर्वक उन्हें अपने साथ दक्षिणेश्वर लिवा लाए और उनका अंग स्पर्श कर भावाविष्ट हो यह गाने लगे। कथा कहतेउ डराए न कहतेउ डराए, आमार मने संद है बुझी तोमाय हाराय हाराय। अर्थात
तुमसे कुछ कहने के लिए भी मैं डर रहा हूं और बिना कहे भी मैं डर रहा हूं। मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो न बैठूं। एवं नाना प्रकार से समझा बुझाकर उन्होंने उनको अपने पास रखा। पुनः हम देखते हैं कि बकलमा प्रदान कर कृतार्थ होने के बाद भी जिस समय श्रीयुत गिरीश चंद्र पूर्व संस्कारों के प्रभाव का स्मरण कर निश्चिंत तथा निर्भय नहीं हो पा रहे थे, उस समय उन्हें अभय प्रदान करते हुए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, अरे मूर्ख, क्या तू विषहीन सर्प के द्वारा ग्रसा गया है? विषैले सर्प ने तुझे काटा है। भागकर यदि घर भी चला गया तो भी तुझे मरना पड़ेगा। क्या तूने यह नहीं देखा कि जब कोई विषहीन सर्प मेढक को पकड़ता है, उस समय कांय कांय कर सैकड़ों बार कराहने के पश्चात तब कहीं वह मेढक शांत हो पाता है। कोई कोई किसी तरह निकलकर भाग भी जाता है, किंतु जब फणधारी काला नाग उसे पकड़ता है, उस समय 3 बार कांय कांय करने के पश्चात फिर अधिक कराने की उसकी शक्ति नहीं रहती, वह एकदम शांत हो जाता है। और यदि कदाचित कोई भाग भी जाए तो अपने गड्ढे में जाते ही वह समाप्त हो जाता है। यहां भी ऐसा ही है। किंतु उस समय श्री रामकृष्ण देव की इन बातों को तथा उनके आचरणों को समझना किसके लिए संभव था? सब लोगों की यह धारणा थी कि उनके जैसे पुरुष सर्वत्र ही विद्यमान है। श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार सबके सब तरह के अनुरोध को स्वीकार कर बरद हस्त हो अयाचित रूप से सबके घर जा घूम रहे हैं, सभी जगह संभवतः यही स्थिति होगी। करुणा में श्री रामकृष्ण देव के स्नेह में अंचल द्वारा आवृत भक्तों का तत्कालीन प्रेम हठ, उनका चापल्य तथा प्रेमाभिमान देखने लायक था। प्रायः सब कोई यह समझा करते थे कि धर्म कर्म अत्यंत सहज साध्य विषय है। धर्म राज्य के जिस भाव के दर्शन करने की जब इच्छा होगी तभी उसे प्राप्त किया जा सकेगा। थोड़ा सा व्याकुल होकर श्री रामकृष्ण देव से आग्रह पूर्वक निवेदन करना ही यथेष्ट है। तत्काल ही वे स्पर्श वाक्य या केवल इच्छा मात्र के द्वारा ही उसे अनायास प्राप्त करा देंगे। इस संबंध में कहां तक दृष्टांत दिए जाएं? इस प्रकार की भला कितनी घटनाओं का लिपिबद्ध कर उल्लेख करना संभव है। भाव समाधि प्राप्त करने की इच्छा से स्वामी प्रेमानंद जी द्वारा श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना, श्री रामकृष्ण देव की चिंता तथा उनका दर्शन। श्रीयुत बाबूराम की अर्थात स्वामी प्रेमानंद जी की इच्छा हुई कि उन्हें भाव समाधि हो। श्री रामकृष्ण देव के समीप जाकर रोते हुए उन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना की, आप कर दीजिए। उन्हें शांत करते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, मां से कहूंगा। अरे, मेरी इच्छा से होता ही क्या है? किंतु उनकी बात को सुनने कौन लगा?
बाबू राम की वही एक टेक आप कर दीजिए। इस प्रकार आग्रह करने के कुछ ही दिन पश्चात श्रीयुत बाबू राम को कार्यवश अपने घर आठपुर जाना पड़ा। यह सन 1884 ईस्वी की घटना है। इधर श्री रामकृष्ण देव चिंतातुर हो उठे कि किस तरह बाबूराम को भाव समाधि की प्राप्ति हो। इधर उधर लोगों से वे कहने लगे, बाबूराम बहुत रोध होकर कह गया है कि उसे भाव समाधि की प्राप्ति हो। बताओ अब क्या करना चाहिए। यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर वह यहां की बातें नहीं मानेगा। तत्पश्चात उन्होंने मां से अर्थात श्री जगदम्बा से कहा, मां, बाबूराम को जिससे थोड़ा बहुत भाव की प्राप्ति हो तू ऐसा कुछ कर दे। मां बोली, उसे भाव नहीं होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्री जगदम्बा की यह वाणी सुनकर श्री रामकृष्ण देव पुनः चिंतित हो गए। हम लोगों में से किसी किसी के समीप उन्होंने यह भी कहा, अब क्या किया जाए। बाबूराम के बारे में मैंने मां से कहा। सुनकर मां बोली, उसे भाव नहीं होगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। खैर जो भी हो, कुछ न कुछ प्राप्त कर उसे शांति मिले, मैं यही चाहता हूं। उसके लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। बहुत रोने धोने के बाद तब कहीं वह घर गया है। आहा, बाबूराम को कैसे धर्मोपलब्धि हो, इस बात की उन्हें कितनी चिंता थी। साथ ही उस चिंता को व्यक्त करते समय यह हुए बिना वह फिर नहीं मानेगा। उनका यह कहना कितना विचित्र है। मानो उसके मानने न मानने पर श्री रामकृष्ण देव का सब कुछ निर्भर है। भक्तों के लिए वे इतना क्यों सोचा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव का यह समझाना। हाजरा महोदय द्वारा उनको इस प्रकार सोचने के लिए मना किए जाने पर उनका दर्शन तथा उत्तर प्रदान करना। पुनः कभी कभी वे कहा करते थे, बता तो सही। बालक भक्तों को लक्ष्य कर बोले, इनके लिए मैं इतना क्यों सोचा करता हूं। इसे क्या प्राप्त हुआ, उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ। मेरे मन में इन बातों की चिंता क्यों होती रहती है। ये सब तो स्कूल बॉय हैं। इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। एक पैसे का बतासा लाकर भी मेरे समाचार लेने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। फिर भी इनके लिए इतनी चिंता क्यों होती है। यदि कोई 2-4 दिन नहीं आता है तो तत्काल ही उसके लिए मेरा चित्त व्याकुल हो उठता है। उसका समाचार जानने की इच्छा होती है। मुझे ऐसा क्यों हुआ करता है। जिस बालक से यह पूछा गया वह संभवतः कहने लगा, महाराज, मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों होता है। उनके कल्याण के निमित्त ही ऐसा होता होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, जानते हो, ये सब शुद्ध सत्व स्वभाव के हैं। काम कांचन ने अभी तक उनका स्पर्श नहीं किया है। यदि ये लोग भगवान में चित्त लगाएं तो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा हुआ करता है। यहां का अर्थात मेरा स्वभाव गंजेड़ी जैसा है।
गांजा पीने वाले को जैसे अकेले पीने में आनंद नहीं आता, सांस खींचकर एक बार पीने के पश्चात दूसरे के हाथ में चिलम देने पर तब कहीं उसका नशा जमता है। यहाँ की स्थिति भी उसी प्रकार की है। फिर भी इससे पहले नरेंद्र के लिए जैसा चित्त व्याकुल होता था, इनमें से और किसी के लिए वैसा नहीं होता। यदि यहाँ आने से उसको 2 दिन भी देरी होती थी तो उस समय मेरे हृदय को मानो कोई अंगोछे की तरह निचोड़ने लगता था। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर झाऊ की झाड़ी में जाकर जोर से मैं रोया करता था। हाजरा ने किसी समय मुझसे कहा था कि यह तुम्हारा कैसा स्वभाव है, तुम्हारी परमहंस स्थिति है, तुम सदा श्री भगवान में मन लगाकर समाधि मग्न हो, उनके साथ एक बने रहोगे। किंतु ऐसा न होकर नरेंद्र क्यों नहीं आया, भवनाथ का क्या होगा, आदि बातों को तुम क्यों सोचते रहते हो। यह सुनकर मैंने विचार किया कि यह ठीक ही कह रहा है, अब आगे ऐसा नहीं करूंगा। तदंतर ज्यों ही मैं झाऊ की झाड़ी से लौटने लगा, तत्काल ही मुझे श्री जगदम्बा यह दिखाने लगी कि मानो कलकत्ता मेरे सम्मुख है और वहां के सब लोग दिन रात काम कांचन में डूबे हुए कष्ट भोग रहे हैं। देखकर मुझे दया आई। मैंने तो सोचा लाखों गुना कष्ट उठाकर भी यदि इनका मंगल तथा उद्धार हो सके, मैं वही करूंगा। तब लौटकर मैंने हाजरा से कहा, मैंने ठीक ही किया, सब सोच समझकर ही किया है। रे मूर्ख, इन बातों से तुझे क्या मतलब। स्वामी विवेकानंद द्वारा श्री रामकृष्ण देव को इस विषय में निषेध किए जाने पर उनका दर्शन तथा उत्तर। नरेंद्र ने एक बार कहा था, तुम इतना नरेंद्र नरेंद्र क्यों कहते रहते हो। इस प्रकार नरेंद्र नरेंद्र करने से तुम्हें नरेंद्र जैसा ही बनना पड़ेगा। राजा भरत को मृग का चिंतन करते हुए मृग बनना पड़ा था। नरेंद्र की बातों पर मेरा अधिक विश्वास था, इसलिए यह सुनकर मैं डर गया। मैंने मां से कहा। मां बोली, वह बालक है, उसकी बातों को क्यों सुनता है। उसके भीतर नारायण दिखाई देने के कारण ही उसके प्रति तेरा आकर्षण है। तब कहीं मैं शांत हुआ। नरेंद्र के समीप जाकर मैंने कहा, तेरी बातों को मैं नहीं मानता। मां ने कहा है, तेरे भीतर नारायण दिखाई देने के कारण ही तुझ पर मेरा आकर्षण है। जिस दिन वह नहीं दिखाई देगा, उसी दिन से मूर्ख मैं तेरे मुख की ओर ताकूंगा भी नहीं। इस प्रकार अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के विचित्र आचरणों में से प्रत्येक के भीतर कोई न कोई तात्पर्य निहित रहता था। समझ न सकने के कारण उसके विपरीत चिंतन करने पर कहीं हमारा अकल्याण न होने लगे, तदर्थ वे हमें इस तरह समझाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव द्वारा गुणी तथा सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान प्रदान करना, इसका कारण हमने श्री रामकृष्ण देव को सर्वदा ही गुणी व्यक्ति के गुण का आदर
तथा सम्माननीय जन के सम्मान की मर्यादा रखते हुए देखा है। वे कहा करते थे, अरे, सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान न करने से भगवान रुष्ट होते हैं। उनकी शक्ति से ही तो वे श्रेष्ठ बने हुए हैं। उन्हीं ने तो उनको श्रेष्ठ बनाया है। उन लोगों की अवज्ञा करने पर श्री भगवान की अवज्ञा होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कभी श्री रामकृष्ण देव को कहीं पर किसी गुणी व्यक्ति का समाचार मिलता, तत्काल ही किसी न किसी प्रकार उसके दर्शन के निमित्त व्याकुल हो उठते थे। यदि वह व्यक्ति उनके समीप उपस्थित होता तब तो कहना ही क्या था। अन्यथा बिना बुलाए भी वे स्वयं जाकर उसके दर्शन, उनसे वार्तालाप तथा उन्हें प्रणाम कराते थे। बर्दवान महाराज के सभा पंडित पद्मलोचन, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, वाराणसी के प्रसिद्ध वीणा वादक महेश, वृंदावन में सखी भाव का अवलंबन करने वाली गंगा माता, भक्त प्रवर केशव सेन और भी इस प्रकार के कितने ही व्यक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक की विशेष गुण महिमा सुनकर तथा उनको खोज ढूंढकर उनके दर्शन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव स्वयं उनके दरवाजे पर उपस्थित हुए थे। अभिमान रहित बनने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कहाँ तक आचरण किया। इस प्रकार अयाचित रूप से श्री रामकृष्ण देव का किसी दरवाजे पर उपस्थित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं महान हूं। दूसरों के समीप इस प्रकार जाने से मुझे छोटा बनना पड़ेगा, मेरी मर्यादा हानि होगी आदि भाव उनके हृदय में कभी भी उदित नहीं होते थे। अहंकार अभिमान को जलाकर उन्होंने गंगा जी में एकदम विसर्जित कर दिया था। काली मंदिर में भिखारियों के भोजन के उपरांत उनकी जूठी पत्तलों को सिर पर लादकर बाहर फेंक आने के पश्चात उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उस जगह को साफ किया था। साक्षात नारायण बुद्धि से किसी समय उनकी जूठन तक को उन्होंने ग्रहण किया था। काली मंदिर के नौकरों के शौच आदि के लिए जो स्थान निर्दिष्ट था, एक बार उस स्थान तक को अपने हाथ से धोकर अपने केश द्वारा उसे पोंछते हुए जगदम्बा से यह प्रार्थना की थी कि मां, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार का भाव मन में कभी भी उदित न हो। इसलिए उनके जीवन में अद्भुत अभिमान शून्यता को देखकर भी हम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, किंतु अन्य लोगों के भीतर यदि हमें कभी किंचन मात्र भी अभिमान राहित्य दिखाई देता है तो तत्काल ही हम क्या अद्भुत बात है कहने लगते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव तो हमारे इस संसार के व्यक्ति नहीं थे। श्री रामकृष्ण देव की अभिमान शून्यता का दृष्टांत कैलाश डॉक्टर तथा त्रैलोक के बाबू संबंधी घटनाएं। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर के बगीचे में अपनी धोती के छोर को गले में लपेटकर टहल रहे थे। किसी बाबू ने उन्हें माली समझकर कहा, ये फूल मेरे लिए तोड़ दो।
श्री रामकृष्ण देव बिना किसी आपत्ति के उस आदेश का पालन कर वहां से चले गए। मथुर बाबू के पुत्र स्वर्गीय त्रैलोक्य बाबू ने किसी समय श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय राम से असंतुष्ट हो उन्हें अन्यत्र चले जाने का आदेश दिया। उस समय उन्होंने क्रोधवश दूसरों के समीप अपने इस भाव को भी व्यक्त किया था कि श्री रामकृष्ण देव की भी काली मंदिर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण देव के कान तक यह बात पहुंचते ही हंसते हुए अपने कंधे पर अंगोछा डालकर वे तत्काल ही वहां से चल देने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रायः सदर दरवाजे तक वे पहुंचे ही थे कि उस समय त्रैलोक्य बाबू अमंगल आशंका से भयभीत हो उनके निकट उपस्थित हुए तथा आपको तो मैंने जाने के लिए नहीं कहा, फिर आप क्यों जा रहे हैं इत्यादि कहकर श्री रामकृष्ण देव से लौट चलने के लिए प्रार्थना की। श्री रामकृष्ण देव भी मानो कुछ भी नहीं हुआ है, इस भाव से पहले की तरह हंसते हुए अपने कमरे में आकर बैठ गए। विषयी लोगों के विपरीत आचरण। ऐसी और भी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन समस्त आचरणों से हमें उतना आश्चर्य नहीं होता है जितना कि संसार के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उससे बहुत कुछ कम अंश में किंचन मात्र भी आचरण किए जाने पर हम एकदम धन्य धन्य करने लगते हैं, क्योंकि हम मुख से कहें या न कहें पर हमने अपने मन में यह निश्चय कर रखा है कि संसार में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। दुर्बल को हटाकर अपने मार्ग को निष्कंटक बनाना पड़ेगा। अपनी बातों को पूर्ण रूप से बढ़ा चढ़ाकर डंके की चोट से कहना पड़ेगा। अपनी कमजोरियों को जहां तक संभव हो दूसरों से छिपाकर रखना होगा तथा सरल रूप से भगवान या मनुष्य पर सोलह आने विश्वास करने पर हमें एकदम कार्य शक्ति रहे तो निखट्टू बन जाना पड़ेगा। हाँ संसार, तुम्हारी अंतर्जातीय नीति, राजनीति, समाज नीति तथा व्यक्तिगत धर्म नीति सर्वत्र ही यही बात है। तुम्हारा दिल्ली का लड्डू जिसने खाया है वह तो पछता ही रहा है और जिसने नहीं खाया उसकी भी वही दशा है। श्री रामकृष्ण देव के प्रकट होते समय धार्मिक आंदोलन तथा उसका कारण। सन 1885 ईस्वी की बात है। उस समय श्री रामकृष्ण देव का भाव विशेष रूप से प्रकट हो चुका था। उनके अद्भुत आकर्षण से प्रतिदिन कितने ही नवीन नवीन व्यक्ति दक्षिणेश्वर में उपस्थित हो उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो रहे थे। कलकत्ते के छोटे बड़े सभी को उस समय दक्षिणेश्वर के परमहंस का नाम विदित हो चुका था एवं अनेक व्यक्ति उनके दर्शन भी कर चुके थे तथा कलकत्ता के लोगों के हृदय पर आधिपत्य स्थापित कर उस समय भीतर ही भीतर मानो एक धार्मिक स्रोत भी निरंतर प्रवाहित हो रहा था। कहीं हरि सभा, कहीं ब्राह्म समाज,
कहीं नाम संकीर्तन, कहीं धार्मिक प्रवचन आदि से उस समय कलकत्ता नगरी प्रतिध्वनित हो उठी थी। दूसरे लोगों को इसका कारण परिज्ञात न होने पर भी श्री रामकृष्ण देव उस विषय को अच्छी तरह से समझते थे तथा हमारी तो बात ही क्या, उन्होंने स्त्री पुरुष सभी भक्तों से भी इस विषय को अनेक बार कहा था। किसी भक्त महिला का कथन है कि श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन इस संबंध में उनसे कहा था, अरे ये जो हरि सभा आदि तुम देख रही हो, ये सब कुछ अपने शरीर को दिखाते हुए बोले इसी के परिणाम स्वरूप है। इससे पूर्व क्या इनका अस्तित्व था? सब कुछ अन्य ही प्रकार का बन चुका था। पुनः अपने शरीर को दिखाकर बोले इसके आने के बाद ही इनकी इतनी वृद्धि हुई है। भीतर ही भीतर धर्म का एक स्रोत प्रवाहित हो रहा है। पुनः किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था, यह जो सब यंग बंगाल देख रहे हो, ये लोग क्या कभी भक्ति आदि के साथ अपना संपर्क रखते थे? सिर झुकाकर कभी प्रणाम तक करना नहीं जानते थे। सर्वप्रथम मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करते देखने के पश्चात तब कहीं क्रमशः इन्होंने मस्तक नवाना सीखा है। केशव के घर जब उनसे मिलने गया तो देखा कि वह कुर्सी पर बैठकर लिख रहा है। सिर झुकाकर जब मैंने प्रणाम किया तब उसने कंधा हिलाकर उसका यत्किंचित जवाब दिया। तदंतर लौटते समय जब मैंने एकदम धरती पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया, उस समय उसने दोनों हाथ जोड़कर एक बार अपने माथे का स्पर्श किया। फिर ज्यों-ज्यों संपर्क बढ़ा तथा वह मेरी बातों को सुनने लगा और मैं अपना मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगा, त्यों-त्यों क्रमशः उसका सिर झुकने लगा। अन्यथा पहले क्या ये लोग इस तरह भक्ति आदि करना जानते थे या उसे मानते ही थे? उस समय पंडित शशधर का कलकत्ता आगमन तथा उनकी धर्म व्याख्या। श्री रामकृष्ण देव का संग प्राप्त कर जिस समय नव विधान ब्राह्म समाज में विशेष चहल पहल होने लगी थी, उस समय हिंदू धर्म की व्याख्या करने तथा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदुओं के नित्य कर्मों को समझाने के लिए पंडित शशधर का कलकत्ता आगमन हुआ था। विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत, यह बात सर्वदा सभी विषयों में सत्य है। इन पंडित जी की धर्म व्याख्या के संबंध में भी यह बात मिथ्या प्रमाणित नहीं हुई, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसे सुनने के लिए श्रोताओं की कमी होती थी। ऑफिस से लौटने वाले बाबू लोग तथा स्कूल कॉलेज के छात्रों की भीड़ लग जाती थी। श्रोतागण अल्बर्ट हॉल में मुश्किल से किसी तरह खड़े रहने का स्थान पाते थे। पंडित जी की अपूर्व धर्म व्याख्या का कुछ अंश भी सुनने के लिए सब लोग शांत तथा उत्कंठित बने रहते थे। हमें स्मरण है, एक दिन इसी तरह कुछ देर खड़े रहकर उनकी दो चार बातों को सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था तथा उस भीड़ में धक्कम धक्का कर कृष्ण वर्ण
दाढ़ी से शोभायमान प्रौढ़ पंडित जी के सुंदर मुख कमल तथा गैरिक रुद्राक्ष शोभित पक्ष स्थल का किसी तरह हमने दर्शन किया था। उस समय कलकत्ते के अनेक स्थलों में पंडित शस्तर की धर्म व्याख्या की चर्चा सुनाई पड़ती थी। श्री रामकृष्ण देव की पंडित शस्तर को देखने की इच्छा। बात कानों कान फैलती है, इसलिए दक्षिणेश्वर के महापुरुष की बात पंडित शस्तर के निकट तथा पंडित जी का गुणगान श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंचने में अधिक विलंब नहीं लगा। भक्तों में से ही कोई कोई श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हो कहने लगे, बहुत बड़े पंडित हैं तथा बोलते भी खूब हैं। उस दिन 32 अक्षर युक्त श्री हरि नाम का उन्होंने देवी पर अर्थ किया। सुनकर सब लोग वाह वाह करने लगे। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अच्छा, मेरी भी एक बार सुनने की इच्छा हो रही है भाई। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने पंडित जी को देखने की अभिलाषा प्रकट की। श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध मन में उदित होने वाली सभी इच्छाएं सर्वदा सफल हुआ करती थी। श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध मन में जब जिस इच्छा का उदय होता था वह अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से पूर्ण हो जाती थी। कोई मानो उस विषय की समस्त बाधाओं को भीतर ही भीतर दूर कर उसके सफल होने के मार्ग को साफ कर रखता था। पहले हमने यह सुना अवश्य था कि देह, मन, वाणी द्वारा सत्य के पालन तथा मन में सर्वदा शुद्ध पवित्र भावों को धारण करने से मनुष्य की ऐसी अवस्था आ जाती है कि उस समय वह किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के मिथ्या भाव को प्रयास पूर्वक भी अपने मन में नहीं ला पाता। उसके मन में जो भी संकल्प उदित होते हैं वे सभी सत्य होते रहते हैं, किंतु मनुष्य में यहाँ तक संभव हो सकता है ये कभी भी हम विश्वास नहीं कर पाए थे। श्री रामकृष्ण देव के मन के संकल्पों को अतर्कित रूप से बारंबार सिद्ध होते देखकर ही इस बात पर क्रमशः हमारा विश्वास होने लगा था। श्री रामकृष्ण देव के शरीर के विद्यमान रहते समय क्या उस संबंध में फिर भी हमारा पूर्ण विश्वास हो पाया था? उन्होंने कहा था, केशव और विजय के अंदर एक एक बत्ती की शिखा की तरह ज्ञान की शिखा का प्रकाश हो रहा है तथा नरेंद्र के भीतर ज्ञान सूर्य विद्यमान है। मुझे यह दिखाई दे रहा है। केशव ने एक शक्ति के द्वारा संसार को मुक्त किया है। नरेंद्र के भीतर ऐसी 18 शक्तियां विद्यमान हैं। ये सब उनके अपने संकल्प की बातें नहीं हैं, भावाविष्ट होकर देखने सुनने की बातें हैं। किंतु इन बातों पर भी क्या उस समय ठीक ठीक हमारा विश्वास हो पाया था? हम तो कभी ये सोचते थे कि ये ठीक ही होगा। श्री रामकृष्ण देव लोगों के अंतर को देख सकते हैं। वे स्वयं जब ये कह रहे हैं तब इसमें अवश्य ही कोई निगूढ़ रहस्य होगा। फिर कभी ये सोचा करते थे
कि कहाँ विश्वविख्यात वाग्मी भक्त प्रवर केशव चंद्र सेन और कहाँ नरेंद्र नाथ सदृश स्कूल का एक साधारण छात्र। क्या यह भी कभी संभव हो सकता है? श्री रामकृष्ण देव के अनुभव की बातों पर ही जब हमारा इस प्रकार संदेह होता था, तब यह इच्छा होती है कहकर श्री रामकृष्ण देव जब अपने मन के संकल्प की बातों को कहा करते थे, तो उसके संभव होने के संबंध में हमारे मन में संशय उपस्थित नहीं होता था। यह हम कैसे कह सकते हैं? सन 1885 ईस्वी की नव यात्रा के समय श्री रामकृष्ण देव जिन जिन स्थलों में उपस्थित हुए थे, उसका विवरण। पंडित शशधर के बारे में श्री रामकृष्ण देव के साथ इस प्रकार वार्तालाप होने के 2-4 दिन बाद ही रथ यात्रा का पवित्र दिवस आया। 9 दिन तक रथोत्सव का आयोजन निर्धारित होने के कारण इसे नव यात्रा कहते हैं। सन 1885 ईस्वी की नव यात्रा के अवसर पर श्री रामकृष्ण देव संबंधी बहुत सी बातें हमारे मन में उदित हो रही हैं। इस वर्ष ठीक रथ यात्रा के ही दिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव ठनठनिया के श्रीयुत ईशान चंद्र मुखोपाध्याय के घर निमंत्रण रक्षा के निमित्त उपस्थित हुए थे और वहां से अपराह्न के समय पंडित शशधर से मिलने गए थे। सायंकाल के बाद बाग बाजार स्थित श्रीयुत बलराम बाबू के घर पर रथोत्सव में वे सम्मिलित हुए तथा उस रात्रि को वहां रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल कुछ भक्तों के साथ नाव द्वारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर वापस आए। इसके 2-4 दिन के बाद आलम बाजार या उत्तर बराह नगर में किसी स्थान पर धर्म संबंधी भाषण देने के लिए उपस्थित हो, वहां से श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ पंडित शशधर का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ। तत्पश्चात उल्टा रथ के दिन, जिस दिन श्री जगन्नाथ जी रथ द्वारा पुनः अपने मंदिर में वापस आते हैं, प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव पुनः बाग बाजार स्थित बलराम बाबू के घर गए थे तथा उस दिन एवं उसके दूसरे दिन भक्तों के साथ आनंद पूर्वक वहां अवस्थान कर तीसरे दिन प्रातःकाल गोपाल की मां आदि भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर लौटे। उल्टा रथ के दिन पंडित शशधर भी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने बलराम बाबू के घर पर स्वयं उपस्थित हुए एवं सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने यह निवेदन किया कि दर्शन चर्चा के द्वारा मेरा हृदय शुष्क बन चुका है, मुझे एक बूंद भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव ने उनका हृदय स्पर्श किया था। यहाँ पर आपसे इन बातों को विस्तार पूर्वक कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। ईशान बाबू का परिचय। यह पहले ही कहा जा चुका है कि रथ यात्रा के दिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते के ठनठनिया स्थित ईशान बाबू के घर पर गए थे। उनके साथ श्रीयुत योगेन, स्वामी योगानंद जी, हाजरा आदि
और भी कुछ भक्त थे। श्रीयुत ईशान के सदृश दयालु, दानशील, भगवत विश्वासी भक्त का दर्शन संसार में दुर्लभ है। उनके 3-4 पुत्र थे तथा सब योग्य एवं विद्वान थे। उनके तृतीय पुत्र सतीश श्रीयुत नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के सहपाठी थे। श्रीयुत सतीश पखावज बजाने में अत्यंत कुशल थे, इसलिए श्रीयुत नरेंद्र के मधुर कंठ की तान बहुधा उनके घर में सुनाई पड़ती थी। ईशान बाबू की दया के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने हमसे एक दिन कहा था, स्वामी जी ने स्वयं देखा था कि ईशान बाबू अपने अन्य व्यंजनादि कितने ही दिन घर में दूसरा कोई भोज्य पदार्थ न रहने के कारण भूखे भिखारियों को प्रदान कर स्वयं जो कुछ प्राप्त होता था उसे ही खाकर दिन बिता दिया करते थे। दूसरे के दुख कष्ट की बात सुनकर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता का अनुभव कर कितनी ही बार उनको अश्रु विसर्जित करते हुए उन्होंने देखा था। और इस बात का भी वे उल्लेख किया करते थे कि श्रीयुत ईशान जैसे दयालु थे वैसे ही जप परायण भी थे। दक्षिणेश्वर में नियम पूर्वक सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत उनके जप करने की बात भी हम में से अनेक को विदित थी। जप परायण ईशान श्री रामकृष्ण देव के विशेष प्रिय तथा अनुग्रह पात्र थे। हमें स्मरण है कि जप समाप्त कर ईशान जब एक दिन सायंकाल श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में प्रणाम करने उपस्थित हुए, उस समय भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा था। तदंतर बाह्य चेतना प्राप्त होने के पश्चात दृढ़ रूप से ईशान से कहने लगे, अरे ब्राह्मण, डूब जा, डूब जा। अर्थात केवल ऊपर ऊपर से जप न कर, श्री भगवान नाम में तन्मय हो जा। इधर कुछ दिनों से प्रातः काल के पूजन तथा जपादि में ही श्रीयुत ईशान को अपराह्न के 4 बज जाते थे। तदंतर थोड़ा लघु भोजन कर दूसरों के साथ वार्तालाप या भजन श्रवण आदि में सायंकाल पर्यंत का समय बिताकर पुनः सायंकालीन जप में वे कई घंटे व्यतीत किया करते थे। सांसारिक कार्यों की देखभाल उनके पुत्र वर्ग ही किया करते थे। ईशान के घर पर बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव का शुभागमन होता था एवं ईशान भी कलकत्ता रहते समय प्रायः दक्षिणेश्वर उनके दर्शनार्थ आया करते थे अथवा पवित्र देव स्थान तथा तीर्थ आदि में जाकर तपस्या में संलग्न हो अपना समय व्यतीत किया करते थे। उस वर्ष सन 1885 ईस्वी रथोत्सव के दिन श्रीयुत ईशान के घर पर भाटपाड़ा के कुछ भट्टाचार्यों के साथ श्री रामकृष्ण देव की धर्म संबंधी विभिन्न चर्चाएं हुई थी। तदंतर स्वामी विवेकानंद द्वारा पंडित जी की बात सुनकर तथा उनका आवास स्थल अत्यंत समीप है जानकर उस दिन श्री रामकृष्ण देव पंडित शशधर को देखने गए। पंडित जी के कलकत्ता आगमन का समाचार स्वामी जी को प्रारंभ में ही विदित हो चुका था, क्योंकि जिनके सादर आमंत्रण से धार्मिक प्रवचन के लिए वे कलकत्ता आए थे
उन व्यक्तियों से स्वामी जी का पहले ही परिचय था एवं कॉलेज स्ट्रीट में अवस्थित उनके घर पर भी स्वामी जी का आना जाना था। विशेषकर पंडित जी की आध्यात्मिक धर्म व्याख्याएं भ्रम प्रमादपूर्ण हैं। यह धारणा होने के कारण युक्ति तर्क आदि के द्वारा उन्हें समझाने के निमित्त भी उस समय स्वामी जी वहां पर अधिकतर आने जाने लगे थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी का कथन है कि इस प्रकार पंडित जी के बारे में बहुत कुछ अवगत हो स्वामी जी ने ही श्री रामकृष्ण देव से उनके संबंध में चर्चा की थी तथा अनुरोध पूर्वक उनको वे पंडित जी के समीप ले गए थे। उस दिन पंडित शशधर के दर्शनार्थ जाकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें कई अमूल्य उपदेश प्रदान किए थे। श्री जगदम्बा से चपरास या सामर्थ्य प्राप्त किए बिना धर्म प्रचार के लिए प्रवृत्त होने पर वह सर्वथा निरर्थक हो जाता है तथा कभी कभी उससे प्रचारक का अभिमान अहंकार बढ़ जाने के कारण वह उसके सर्वनाश का भी माध्यम बन जाता है। प्रथम दर्शन के समय ही श्री रामकृष्ण देव ने पंडित जी से इन बातों को कहा था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन ज्वलंत शक्तिपूर्ण महावाक्यों के फलस्वरूप ही कुछ दिन बाद प्रचार कार्य को त्याग कर तपस्या के निमित्त पंडित जी श्री कामाख्या पीठ चले गए थे। स्वामी योगानंद जी की आचार निष्ठा। पंडित जी से विदा लेकर श्री रामकृष्ण देव श्रीयुत योगेन के साथ सायंकाल बाग बाजार में बलराम बोस के घर उपस्थित हुए। उन दिनों योगेन भोजन आदि के संबंध में विशेष आचार निष्ठा का पालन कर रहे थे। किसी के घर पर वे पानी तक भी नहीं पीते थे। इसलिए अपने घर से थोड़ा सा जलपान करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के साथ वे आ गए थे। श्री रामकृष्ण देव ने भी कहीं पर भोजन करने के लिए उनसे अनुरोध नहीं किया, क्योंकि योगेन की आचार निष्ठा श्री रामकृष्ण देव को अज्ञात नहीं थी। केवल बलराम बाबू की श्रद्धा भक्ति तथा श्री रामकृष्ण देव पर उनके विश्वास को देखकर श्रीयुत योगेन पहले से ही उनके घर पर फल मूल तथा दूध मिष्ठान आदि ग्रहण करते रहे हैं। यह बात श्री रामकृष्ण देव को विदित थी। इसलिए वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही श्री रामकृष्ण देव ने बलराम बाबू आदि से कहा, सुनते हो, इसका अर्थात योगेन को दिखाकर, आज दिन भर भोजन नहीं हुआ है, इसे कुछ खाने को दो। यह सुनकर आदर पूर्वक योगेन को अंदर ले जाकर बलराम बाबू ने जलपान कराया। भाव समाधि में लीन श्री रामकृष्ण देव को भक्तों के शारीरिक तथा मानसिक विषयों का कहाँ तक ध्यान रहता था, इसी के अन्यतम दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है। बलराम बाबू के घर पर रथ यात्रा के उत्सव में श्री रामकृष्ण देव को लेकर आनंद की धूम मची रहती थी। उस दिन भी सायंकाल के बाद ही श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को फूल मालाओं से सजाकर भीतर के मंदिर से बाहर लाया गया तथा वस्त्र पताका आदि से सुसज्जित रथ पर विराजमान कर पुनः पूजन किया गया। बलराम बाबू के पुरोहित वंशज एवं श्री रामकृष्ण देव के भक्त श्रीयुत फकीर ने पूजन कार्य संपादित किया।
श्रीयुत फकीर बलराम बाबू के आश्रित रहकर विद्यालय में अध्ययन तथा आश्रयदाता के एकमात्र शिशु पुत्र रामकृष्ण के पठन आदि का तत्वावधान किया करते थे। फकीर विशेष निष्ठा संपन्न तथा भक्तिमान थे एवं श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन प्राप्त करने के बाद से ही उनके प्रति विशेष रूप से भक्ति परायण बन चुके थे। उनके मुख से स्तोत्रादि सुनने की श्री रामकृष्ण देव की कभी कभी इच्छा होती थी तथा शंकराचार्य विरचित कालिका स्तोत्र का किस प्रकार धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का संपूर्ण उच्चारण कर पाठ किया जाना चाहिए, एक दिन उन्होंने फकीर को सिखा दिया था। उस दिन सायंकाल के समय फकीर को अपने कमरे के उत्तर की ओर बरामदे में ले जाकर भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव ने उनका स्पर्श भी किया था तथा उनसे ध्यान करने को कहा था। इसके फलस्वरूप फकीर को अद्भुत दर्शनादि प्राप्त हुए थे। बलराम बोस के घर पर रथ यात्रा का उत्सव। पूजन के पश्चात संकीर्तन के साथ रथ खींचना प्रारंभ हुआ। श्री रामकृष्ण देव स्वयं रथ की रस्सी पकड़कर थोड़ी देर तक उसे खींचते रहे। तदंतर भावाविष्ट हो ताल के साथ ही साथ सुंदर रूप से नृत्य करने लगे। उनके भावोन्मत्त हुंकार तथा नृत्य से मुक्त हो उस समय सब लोग आत्मविस्मृत हो भगवत भक्ति में उन्मत्त हो गए। बाहर दुमंजिले के चौकोर बरामदे की प्रदक्षिणा करते हुए बहुत देर तक इस प्रकार नृत्य कीर्तन आदि चलता रहा। रथ को खींचने के पश्चात श्री जगन्नाथ देव, श्री गोविंद देव, श्री राधा रानी, श्रीमन महाप्रभु तथा उनके परिकर वर्ग एवं अंत में उनके भक्त वृंदादि सभी का अलग अलग नामोल्लेख कर उनका जय जयकार कर प्रणाम करने के बाद कीर्तन समाप्त हुआ। तदंतर श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को रथ से अवरोहण कराया गया तथा तीसरी मंजिल के कमरे में 7 दिन के लिए उन्हें स्थानांतरित कर इस आशय से विराजमान कराया गया कि मानो रथ पर आरूढ़ हो श्री जगन्नाथ देव अन्यत्र आए हुए हैं। 7 दिन बाद वहां से पुनः रथारूढ़ हो अपने पहले स्थान को गमन करेंगे। श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को यहाँ विराजमान कराकर उनका भोग लगाया गया। फिर श्री रामकृष्ण देव ने तथा बाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव तथा योगेन रात में बलराम बाबू के घर पर ही रहे। अन्य भक्तों में से अधिकांश लोग अपने अपने घर चले गए। भक्त महिलाओं का श्री रामकृष्ण देव के प्रति अनुराग। दूसरे दिन प्रातःकाल 8 या 9 बजे नाव लाई गई। तब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौटे। नाव आने के बाद श्री रामकृष्ण देव मकान के अंदर गए और जगन्नाथ देव को प्रणाम कर तथा स्वयं भी भक्त परिवार वर्ग का प्रणाम ग्रहण कर जब बाहर निकलने लगे उस समय भक्त महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आईं तथा मकान के भीतर पूर्व की ओर रसोई घर के सामने वाली छत की अंतिम सीमा तक उनके साथ साथ आने के पश्चात विषण हृदय से पुनः घर लौट गई, क्योंकि इस अद्भुत सजीव विग्रह का साथ छोड़ना कैसे संभव था।
छत से 2-4 कदम आगे बढ़कर 3-4 सीढ़ी चढ़ते ही एक दरवाजा है तथा दरवाजे के बाद ही बाहर के दुमंजिले पर चौकोर बरामदा है। छत की अंतिम सीमा तक आकर समस्त भक्त महिलाओं के लौट जाने पर भी उनमें से एक मानो आत्मविह्वल हो श्री रामकृष्ण देव के साथ ही साथ बाहर के चौकोर बरामदे तक चली आई। बाहर अपरिचित पुरुष आदि भी हैं, इसका मानो उस महिला को ध्यान तक नहीं रहा। श्री रामकृष्ण देव का अपनी धुन में चलना तथा एक महिला भक्त का आत्मविह्वल हो उनके पीछे पीछे आना। भक्त महिलाओं से विदा लेकर भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव इस तरह अपनी धुन में चले आ रहे थे कि महिला भक्त भी उनके पीछे पीछे कहाँ तक आकर लौट गई तथा उनमें से एक फिर भी उनके साथ चली आ रही है, उन्हें इसका ध्यान तक नहीं था। जिन्होंने उनको इस प्रकार अपनी धुन में चलते हुए देखा है, केवल वे ही इस बात को हृदयंगम कर सकते हैं। दूसरों के लिए इसे समझना कठिन है। 12 वर्ष व्यापी और केवल 12 वर्ष ही क्यों, आजन्म एकाग्रता के अभ्यास के फलस्वरूप उनकी मन बुद्धि इस प्रकार एक निष्ठ बन चुकी थी कि जब जहां या जिस कार्य में वे अपने मन को संलग्न करते थे, उस समय उनका मन ठीक वहीं पर अवस्थित रहा करता था, इधर उधर झांकता तक नहीं था। और शरीर तथा इंद्रिय आदि इस प्रकार वशीभूत हो चुके थे कि उनके मन में जब जो भाव जागृत होता था, उस समय वे केवल उसी भाव को व्यक्त करते थे। उनका किंचन मात्र भी व्यतिक्रम करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इस विषय को समझाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हम स्वयं जब अपने मन की ओर देखते हैं तो हमें उसके भीतर अपना आधिपत्य विस्तार करती हुई एक साथ नाना प्रकार की परस्पर विपरीत भावनाएं दिखाई देती हैं तथा उसमें से अभ्यासवश जो अपेक्षाकृत प्रबल होती है, शरीर तथा इंद्रियाद के निषेध को न मानता हुआ हमारा मन उसी के वशीभूत हो दौड़ने लगता है। श्री रामकृष्ण देव के मन तथा हमारे मन के गठन में कितना गहरा अंतर है। श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार अपनी धुन में चलने के और भी कुछ दृष्टांत। इस प्रकार के आचरण का कारण दृष्टांत स्वरूप और भी बहुत सी बातें यहाँ कही जा सकती है। दक्षिणेश्वर में अपने कमरे से श्री रामकृष्ण देव मां काली के दर्शन करने गए। कमरे के पूर्व की ओर के बरामदे में आकर श्री रामकृष्ण देव सीढ़ी से आंगन में उतरकर एकदम सीधे काली मंदिर की ओर चल दिए। श्री रामकृष्ण देव जिस कमरे में रहते थे, वहां से काली मंदिर जाने के लिए पहले श्री राधा गोविंद जी का मंदिर पड़ता है। जाते समय इस मंदिर में उपस्थित हो वहां के श्री विग्रह को प्रणाम कर श्री रामकृष्ण देव मां काली के मंदिर में जा सकते थे, किंतु ऐसा करना उनके लिए कभी भी संभव नहीं होता था। एकदम सीधे मां काली के मंदिर में जाकर वहां प्रणाम आदि करने के पश्चात लौटते समय वे उस मंदिर में जाया करते थे। उस समय हम ये सोचा करते थे कि मां काली के प्रति अधिक प्रेम रहने के कारण ही संभवतः वे ऐसा करते हैं। इसके बाद एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने हमसे स्वयं कहा
अच्छा तुम ही कहो कि ये कैसी बात है। जब मैं माँ काली के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, उस समय सीधे माँ काली के मंदिर में ही जाना पड़ता है। इधर उधर या राधा गोविंद जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रणाम कर जाऊंगा, सो नहीं हो पाता है। मानो कोई मेरे पैरों को खींचकर सीधे मुझे काली के मंदिर में ले जाता है, किंचन मात्र भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देता। माँ काली के दर्शन के बाद मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। तुम ही बताओ ऐसा क्यों होता है। इसके उत्तर में हम यह कहते थे कि महाराज हमें क्या पता है, किंतु अपने मन ही मन यह अवश्य सोचा करते थे कि क्या ऐसा होना भी कभी संभव है। इच्छा होने पर वे पहले राधा गोविंद जी को प्रणाम करने के बाद भी वहां जा सकते हैं। मां काली के दर्शन की इच्छा प्रबल होने के कारण ही संभवतः उनके मन में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती होगी इत्यादि। किंतु सहसा उनसे इन बातों को हम कह भी नहीं पाते थे। इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव ही पुनः कभी कभी स्वयं कहा करते थे। ऐसा क्यों होता है जानते हो। जब मेरे मन में किसी कार्य को करने की इच्छा होती है, तत्काल ही मुझे उसे करना पड़ता है। उस समय किंचन मात्र भी विलंब करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। उनके एक निष्ठ मन की इस प्रकार की गति तथा चेष्टा आदि को तब कौन समझ पाता था। किसे यह पता था कि दीर्घ काल से एक निष्ठ बने रहने के कारण ही उनका समग्र मन एक भाव में पूर्णतया आविष्ट हो जाता है। अन्य किसी भाव का अवलंबन कर उसमें विपरीत तरंगों का कभी उदय नहीं होता है। कभी कभी वे यह भी कहते थे, देखो निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ होने से उस समय मैं तुम, देखना भालना, कहना सुनना आदि कुछ भी भाव नहीं रहते हैं। वहां से 2-3 सीढ़ी नीचे उतरने पर भी ऐसा आवेश बना रहता है। उस समय भी अनेक व्यक्तियों के साथ या बहुत सी वस्तुओं को लेकर आचरण करना संभव नहीं हो पाता। तब यदि मैं भोजन करने बैठूं और कोई 50 तरह के व्यंजन मेरे सम्मुख लाकर रखे, तो उस समय मेरा हाथ उस ओर नहीं जाता। एक ही जगह से वह मुंह की ओर संचालित होता रहता है। उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि भात, दाल, साग, खीर आदि सब कुछ एक साथ मिलाकर खाना पड़ता है। हम लोग इस समरस अवस्था की 2-3 सीढ़ी के नीचे की बातों को सुनकर ही अवाक रह जाते थे। कभी वे पुनः कहते थे, उस समय ऐसी एक स्थिति हो जाती है कि किसी का मैं स्पर्श नहीं कर सकता। भक्तों को दिखाते हुए बोले, इनमें से यदि कोई मुझे स्पर्श कर लेता है तो यातना से मैं चिल्ला उठता हूं। उनके इस कथन के मर्म को हम में से किसके लिए उस समय यह समझना संभव था कि उस स्थिति में उनके मन में शुद्ध सत्वगुण इतना बढ़ जाता है कि किंचन मात्र भी अशुद्धता के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते। पुनः वे कहते थे, भावावेश में ऐसी एक स्थिति होती है कि उस समय केवल मैं, श्रीयुत बाबूराम महाराज को दिखाकर बोले, इसे छू पाता हूं। उस समय यदि वह मेरा स्पर्श कर ले तो कोई कष्ट अनुभव नहीं होता। उसके द्वारा खिलाए जाने पर तब कहीं मेरे लिए कुछ खाना संभव होता है।
अस्तु, अब हम पूर्व वृतांत पर आते हैं। उक्त भक्त महिला से दक्षिणेश्वर चलने के लिए श्री रामकृष्ण देव का आवाहन। श्री रामकृष्ण देव अपनी धुन में चलते हुए बाहर के बरामदे में, जहां पिछली रात को रथ यात्रा का उत्सव मनाया गया था, आकर अकस्मात पीछे की ओर देखते ही उन्होंने देखा कि वे भक्त महिला उनके पीछे पीछे चली आ रही हैं। उनको देखते ही वे खड़े हो गए तथा मां आनंदमयी, मां आनंदमयी कहकर बारंबार प्रणाम करने लगे। वे भक्त महिला भी जब श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में मस्तक टेक कर प्रणाम कर खड़ी हुई, तो उनके मुख की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण देव बोले, चलो न मां, चलो ना। जब उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया तो इन भक्त महिला को भी ऐसा अपूर्व आकर्षण अनुभव हुआ कि बिना कोई विचार किए ही इन महिला भक्त की आयु लगभग 30 वर्ष की रही होगी तथा गाढ़ी पालकी के अतिरिक्त इससे पूर्व कभी किसी स्थान से दूसरे स्थान में वे नहीं आई गई थी। वे उनके पीछे पीछे पैदल चलने लगी। केवल एक बार दौड़ती हुई मकान के अंदर जाकर बलराम बाबू की पत्नी से यह कह आई कि श्री रामकृष्ण देव के साथ मैं दक्षिणेश्वर जा रही हूं। उनका दक्षिणेश्वर जाना सुनकर और भी एक भक्त महिला सब कामकाज छोड़कर उनके साथ चलने लगी। इधर श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो उन भक्त महिला को अपने साथ चलने को कहकर पुनः पीछे की ओर न देखकर श्रीयुत योगेन, छोटे नरेन आदि बालक भक्तों को लेकर सीधे नाव पर जा बिराजे। दोनों भक्त महिलाएं भी दौड़ती हुई वहां उपस्थित हो नाव पर सवार हुई तथा नाव की बाहरी पटरी पर बैठ गई। नाव चलने लगी। नाव के कुछ दूर जाने पर उन महिला भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, मन में तो यह इच्छा होती है कि भगवान को मैं खूब पुकारूं, उनमें 16 आने मन लगा दूं, किंतु मन किसी भी तरह बस में नहीं आता, क्या करूं? चलती नाव पर भक्त महिला के प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण देव का कथन, आंधी में पड़ी हुई जूठी पत्तल की तरह पड़े रहो। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे उन पर सारा भार क्यों नहीं सौंप देती? आंधी में पड़ी हुई जूठी पत्तल की तरह पड़े रहना पड़ता है। वह कैसे जानती हो? पत्तल पड़ी हुई है, हवा जिधर उसे ले जा रही है उधर ही वह उड़ती हुई चली जा रही है। इसे भी ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए। इसी तरह उन पर अपना सारा भार सौंपकर पड़े रहना पड़ता है। चैतन्य वायु मन को जिधर फिराना चाहे उधर ही फिरना चाहिए, बस इतना ही। इस तरह वार्तालाप होता रहा और नाव भी काली मंदिर के घाट पर आ लगी। नाव से उतरते ही श्री रामकृष्ण देव काली घर पहुंचे। भक्त महिलाएं काली मंदिर के उत्तर में अवस्थित नौबत खाने में श्री माता जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात मां काली को प्रणाम करने के लिए मंदिर की ओर चली। इधर श्री रामकृष्ण देव बालक भक्तों को अपने साथ लेकर मां काली के मंदिर में उपस्थित हो उन्हें प्रणाम कर भावाविष्ट हो
मंदिर के सम्मुख स्थित सभा मंडप में जा विराजे तथा मधुर कंठ से गाने लगे। भुवन भुलायल माँ भवमोहिनी, मूलाधारे महोत्पल्ले वीणा वाद्य विनोदिनी। शरीरे शारीरी यंत्रे सुष्मनादि त्रयतंत्रे, गुण भेदे महामंत्रे 3 ग्राम संचारिणी। गीत का भाव है, हे मां भवमोहिनी, तुमने संसार को भुला रखा है। मूलाधार महाकमल में तुम वीणा वाद्य विनोदिनी हो। शरीर रूप शारीरिक यंत्र के सुष्मनादि 3 तारों में गुण भेद से महामंत्र का अवलंबन कर 3 ग्रामों में तुम संचरण करती रहती हो। मूलाधार चक्र में तुम भैरव राग के रूप में विद्यमान हो। स्वाधिष्ठान में सटदल में श्री राग हो, मणिपुर में मल्हार हो तथा बसंत राग के द्वारा तुम अनाहत नामक हृदय पद्म को प्रकाशित करती हो। विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में तुम कर्नाटक राग हो एवं तान मान लय तथा सुर के द्वारा तुम त्रिसप्त अर्थात मंद्र, मध्य तथा तार, इन 3 सप्तकों का भेदन करती हो। पदकर्ता श्री नंद कुमार जी कह रहे हैं कि तुम्हारे तत्व का निश्चय करना कठिन है। गुण त्रय ही तुम्हारा तत्व है। सुष्मनादि द्वार को आच्छादित कर तुम अवस्थान किया करती हो। दक्षिणेश्वर में पहुंचकर श्री रामकृष्ण देव का भावावेश तथा भक्तों को छत शरीर से देवता का स्पर्श करने के निषेध के संबंध में प्रमाण प्राप्त होना। मंदिर के सम्मुख स्थित सभा मंडप के उत्तर की ओर श्री जगदम्बा के सामने बैठकर श्री रामकृष्ण देव गा रहे थे। उनके साथी भक्तों में से कोई बैठकर तथा कोई खड़े होकर स्तंभित हृदय से भजन सुनकर मुग्ध हो रहे थे। गाते गाते भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव सहसा खड़े हो गए। गाना बंद हो गया। उनके मुखमंडल के अदृष्ट पूर्व हास्य ने मानो चारों ओर आनंद फैला दिया। भक्त वृंद निस्पंद हो श्री रामकृष्ण देव की मूर्ति की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। श्री रामकृष्ण देव का शरीर उस समय एक ओर झुक गया है। यह देखकर तथा कहीं वे गिर न पड़े, इस विचार से श्रीयुत छोटे नरेन उन्हें पकड़ने को उद्यत हुए, किंतु उनके स्पर्श करते ही श्री रामकृष्ण देव यातना अनुभव करते हुए बहुत जोर से चिल्ला उठे। छोटे नरेन यह सोचकर कि श्री रामकृष्ण देव को उस समय उनका स्पर्श इच्छित नहीं है, दूर हट गए। श्री रामकृष्ण देव के भतीजे श्रीयुत रामलाल मंदिर से उनके उस अव्यक्त कष्ट सूचक शब्द को सुनकर तत्काल ही वहां उपस्थित हुए तथा उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के श्री अंग को पकड़ लिया। कुछ देर तक इस प्रकार खड़े खड़े भगवान नाम श्रवण करने के पश्चात धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव को बाह्य चेतना हुई, किंतु उस समय भी मानव भाव के आवेग के कारण वे स्वाभाविक रूप से खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके
पैर बहुत जोर से लड़खड़ा रहे थे। उस अवस्था में श्री रामकृष्ण देव मंडप के उत्तर की ओर की सीढ़ियों से मंदिर के आंगन में किसी तरह घुटनों के बल उतरते हुए छोटे बच्चे की तरह कहने लगे, मां, मैं गिर तो नहीं पड़ूंगा, गिर तो नहीं पड़ूंगा। वास्तव में ही उस समय उनको देखकर यह धारणा होने लगी कि मानो वे 3-4 वर्ष के एक छोटे बालक हैं तथा मां की ओर देखते हुए ये बातें कह रहे हैं एवं मां के नेत्र से नेत्र मिलाकर भरोसा पाकर ही सीढ़ियों से उतरने में समर्थ हो रहे हैं। अत्यंत साधारण विषयों में भी इस प्रकार अपूर्व निर्भरता का भाव क्या फिर कहीं हमें देखने को प्राप्त होगा? भावावेश में कुंडलिनी का दर्शन तथा श्री रामकृष्ण देव का कथन। आंगन को पार करने के बाद अपने कमरे के समीप उपस्थित हो पश्चिम की ओर के गोल बरामदे में जाकर वे बैठ गए। उस समय भी वे भावाविष्ट थे। उस भावावेश के जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। कभी उसके कुछ घटने और कभी बढ़ जाने के कारण उनकी बाह्य चेतना का प्रायः लोप होने लगा। इस तरह कुछ समय बीत जाने के बाद भावावेश में अपने साथी भक्तों से वे कहने लगे, तुमने सांप देखा है? सांप से मैं परेशान हूं। पुनः तत्काल ही मानो भक्तों को विस्मृत हो सर्पाकृति कुंडलिनी को यह कहना अनावश्यक है कि इस भावावेश में श्री रामकृष्ण देव कुंडलिनी को ही देख रहे थे। संबोधित कर वे कह उठे, तुम अब चल दो देवी, तुम अब हट जाओ, मुझे मुंह धोना है, अभी तक मैंने दातुन भी नहीं की है, इत्यादि। इस प्रकार कभी भक्तों के साथ तथा कभी भावावेश में परिदृष्ट मूर्ति के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण देव को क्रमशः बाह्य चेतना प्राप्त हुई। भावावेश के दूर होने के साथ आए हुए भक्त लोग क्या भोजन करेंगे? श्री रामकृष्ण देव को इस बात की चिंता तथा भक्त महिलाओं को बाजार से सामान लाने के लिए भेजना। श्री रामकृष्ण देव जब साधारण मानवों की तरह रहा करते थे, उस समय उनके हृदय में भक्तों के लिए ही चिंता हुआ करती थी। घर में कुछ शाक तरकारी है या नहीं, श्री माता जी के निकट पूछवाया गया। श्री माता जी ने जब उसके उत्तर में यह कहला भेजा कि कुछ भी नहीं है, उस समय उन्हें फिर चिंता हुई कि अब किसे बाजार भेजा जाए, क्योंकि बाजार से कुछ शाक भाजी खरीद कर लाए बिना कलकत्ते से आए हुए स्त्री पुरुष भक्त भोजन क्या करेंगे। बहुत कुछ सोच विचारने के बाद उन्होंने दोनों भक्त महिलाओं से कहा, बाजार से सामान खरीद कर ला सकती हो? उन्होंने भी उत्तर दिया, हां, ला सकती हूं। तब वे दोनों बाजार जाकर 2 बड़े बैंगन, कुछ आलू तथा साग खरीद लाई। श्री माता जी ने रसोई की। काली मंदिर से प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के लिए निर्धारित जो एक थाली मां काली का प्रसाद आया करता था, वह आया। तदंतर
श्री रामकृष्ण देव के भोजन करने के पश्चात भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव के भावावेश के समय श्रीयुत छोटे नरेन जब उन्हें पकड़ने को उद्यत हुए थे, उस समय उनको कष्ट अनुभव क्यों हुआ था? इस बात का अनुसंधान करने पर कारण विदित हो सका। छोटे नरेन के मस्तक के बाईं ओर की नस पर एक छोटी सी गांठ हो गई थी तथा वह बढ़ती ही जा रही थी। उसमें कहीं बाद में पीड़ा न हो, यह सोचकर डॉक्टरों ने दवा का प्रयोग कर उस जगह चीरा लगाकर घाव बना दिया था। हमने पहले यह सुना था कि शरीर में घाव रहने पर देव मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किंतु इस बात की सत्यता हमारी आंखों के सम्मुख इस तरह प्रमाणित होगी, यह किसे कल्पना थी? देव भाव में तन्मयता प्राप्त कर बाह्य चेतना का एकदम लोप हो जाने पर भी अंतर्निहित किस दैवी शक्ति के प्रभाव से श्री रामकृष्ण देव उस समय चिल्ला उठे थे, यह समझना हमारे लिए संभव न होने पर भी उनको जो वास्तव में कष्ट अनुभव हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें पता है कि छोटे नरेन को श्री रामकृष्ण देव कितना शुद्ध स्वभाव कहा करते थे, एवं छोटे नरेन के शरीर में घाव रहने पर भी साधारण स्थिति में और लोगों की तरह उन्हें वे छुआ करते थे तथा उनको अपना चरण स्पर्श करने देते थे और उनके साथ उठा बैठा भी करते थे। अतः छोटे नरेन के लिए यह जानना संभव ही कैसे था कि भावावस्था में श्री रामकृष्ण देव उनके स्पर्श को सहन न कर सकेंगे। अस्तु, तब से उनका घाव जब तक ठीक नहीं हो गया, तब तक भावावेश के समय उनका वे स्पर्श नहीं करते थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ विविध सत प्रसंग में पता नहीं उस दिन का सारा समय किस तरह बीत गया। तदंतर संध्या होते देखकर भक्त वृंद अपने अपने घर की ओर चले गए। दोनों भक्त महिलाएं भी श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता जी से विदा लेकर पैदल कलकत्ता वापस आई। बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव का बालक की तरह डरना। पूर्वोक्त घटनाओं के बाद 2-3 दिन बीत गए। तदंतर एक दिन अपराह्न के समय पंडित शशधर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के निमित्त दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आने वाले थे। बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव को बहुधा बालक की तरह डर भी लगा करता था। विशेष कोई प्रख्यात व्यक्ति उनसे मिलने आ रहे हैं, यह सुनते ही वे डर जाया करते थे। उन्हें यह चिंता होती थी कि एक तो वे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरे यह कि किस समय उनको किस प्रकार का भावावेश हो जाएगा, इसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। साथ ही भावाविष्ट होने पर उन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहता। पहनने के वस्त्र आदि का तो कहना ही क्या है। ऐसी स्थिति में आगंतुक व्यक्ति की क्या धारणा होगी तथा वे क्या कहेंगे। हम अपने मन में यह विचार करते थे कि आगंतुक व्यक्ति की चाहे कुछ भी धारणा क्यों न हो, उससे उनकी हानि ही क्या थी।
वे तो स्वयं ही कितने ही लोगों को बारंबार यह शिक्षा दिया करते थे। लोग नहीं, वे पोक यानी कीड़े हैं। लज्जा, घृणा, भय तीनों के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। तब क्या ये भी नाम यश के भिखारी है? किंतु जब हम इस बात की जांच करते, उस समय यह स्पष्ट दिखाई देता कि जैसे बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर भय तथा लज्जा से सिकुड़ने लगता है, किंतु थोड़ा सा परिचय होते ही उस व्यक्ति के कंधे तथा पीठ पर सवार हो केशों को खींचते हुए उसके साथ निशंक चित्त से नाना प्रकार के मधुर उत्पात करने लगता है। श्री रामकृष्ण देव का आचरण भी ठीक उसी प्रकार का था। अन्यथा महाराज यतीन्द्र मोहन विशेष प्रख्याति संपन्न कृष्णदास पाल आदि के साथ उन्होंने जिस प्रकार स्वच्छंदता के साथ वार्तालाप किया था, उससे यह भली भांति विदित होता है कि उनमें नाम यश की किंचन मात्र भी आकांक्षा विद्यमान रहने पर उन लोगों के साथ वे भी इस प्रकार बातें नहीं कर सकते थे। महाराज यतीन्द्र मोहन से उन्होंने पहले ही कहा था, तुमको राजा कहना तो भाई मेरे लिए संभव नहीं होगा। झूठी बातें मैं कैसे कहूंगा। अपने संबंध में कुछ बतलाते हुए महाराज यतीन्द्र मोहन ने पुनः जब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ अपनी तुलना की थी, उस समय असंतुष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने उनकी इस प्रकार की बुद्धि की भर्त्सना की थी। संसार के उपकार करने के अतिरिक्त और कोई धर्म ही नहीं है इत्यादि कहकर जब श्रीयुत कृष्णदास पाल श्री रामकृष्ण देव के साथ तर्क करने लगे थे, उस समय भी अत्यंत असंतोष के साथ श्री रामकृष्ण देव ने उनका बुद्धि दोष दर्शा दिया था। साथ ही कभी कभी यह भी देखा गया है कि कहीं आगंतुक व्यक्ति का अकल्याण न हो, यह सोचकर भी श्री रामकृष्ण देव भयभीत हुआ करते थे, क्योंकि उनके आचार व्यवहार को कोई समझे अथवा नहीं, इससे श्री रामकृष्ण देव को कोई हानि लाभ नहीं था। किंतु उसे न समझकर वह व्यक्ति यदि कदाचित व्यर्थ ही उनकी निंदा करने लगे, तो उससे उसी का अकल्याण होना अनिवार्य है। यह जानकर ही वे भयभीत हो उठते थे। इसीलिए श्रीयुत गिरीश आदि किसी समय अभिमान पूर्वक या प्रेम पूर्वक हट करते हुए श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख उनको लक्ष्य कर नाना प्रकार की कटुक्तियां करने लगते। उस समय वे कहा करते थे, अरे वह मुझसे भले ही जो चाहे कहता रहे, पर मेरी मां को तो उसने कुछ भी नहीं कहा है। अस्तु। पंडित शशधर का द्वितीय बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन। पंडित शशधर उनसे मिलने आएंगे, यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव एकदम भयभीत हो उठे। श्रीयुत योगेन अर्थात स्वामी योगानंद जी, श्रीयुत छोटे नरेन तथा और भी अनेक लोगों से उन्होंने कहा, अरे तुम लोग उस समय पंडित जी जिस समय आए उपस्थित रहना। तात्पर्य यह है कि वे निरक्षर है। विद्वान के साथ वार्तालाप करते समय न जाने क्या कह बैठे, इसलिए
हम सब वहां उपस्थित रहकर पंडित जी से बातें करें तथा श्री रामकृष्ण देव को संभाले रहें। आहा, बालक की तरह उनकी इस प्रकार भयभीत होने की स्थिति को हमारे लिए दूसरों को समझाना कठिन है। किंतु जिस समय पंडित शशधर उपस्थित हुए, उस समय श्री रामकृष्ण देव मानो दूसरे ही व्यक्ति बन गए। हास्य मुख, निश्चल दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए मानो उनकी अर्धबाह्य दशा जैसी अवस्था हो गई तथा पंडित शशधर को संबोधित करते हुए बोले, अरे भाई, तुम तो पंडित हो, तुम कुछ कहो। शशधर बोले, महाराज, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर मेरा हृदय शुष्क हो चुका है, इसलिए भक्ति रस प्राप्त करने की आशा से मैं आपके समीप आया हूं। अतः आप ही कुछ कहिए, मैं श्रवण करूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं और क्या कह सकता हूं भाई। सच्चिदानंद क्या वस्तु है, यह कोई भी नहीं कह सकता। सर्वप्रथम तो वे अर्धनारीश्वर बने। क्यों? इसलिए कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति पुरुष दोनों ही वे हैं। तदंतर उससे एक सीढ़ी उतरकर वे अलग प्रकृति तथा अलग पुरुष बने। इस तरह कहना प्रारंभ कर आध्यात्मिक निगूढ़ तत्वों को कहते कहते उत्तेजित हो वे खड़े हो गए तथा पंडित शशधर को संबोधन कर कहने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, सच्चिदानंद में जब तक मन लीन नहीं हो जाता, तब तक उनको पुकारना तथा संसार का कार्य करना दोनों ही होते रहते हैं। तदंतर उनमें मन के लीन हो जाने पर और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे मानो कि कोई कीर्तन में इस पद को गा रहा है, निताई मेरा मत्त हाथी। जब वह व्यक्ति प्रथम गाने लगता है, उस समय सुर, ताल, मान, लय इन सब का ध्यान रखकर गाता रहता है। परंतु जो ही इस पद के भाव में उसका मन थोड़ा सा लीन होता है, उस समय वह केवल मत हाथी कहता रहता है। तदंतर मन जब और भी लीन हो जाता है, उस समय हाथी हाथी केवल इतना ही कहता है, और मन जब उससे भी अधिक लीन हो जाता है, तब हाथी की जगह हा इतना ही कहकर वह मुंह फाड़कर रह जाता है। श्री रामकृष्ण देव इस प्रकार हा कहकर भावावेश में एकदम निर्वाक तथा निष्पन्द हो गए एवं उसी स्थिति में प्रायः 15 मिनट तक प्रसन्नोज्ज्वल आकृति में बाह्य ज्ञान रहित रहे। तदंतर भावावेश के दूर होने पर शशधर को संबोधित कर वे बोले। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे भाई पंडित, मैंने तुमको देखा, अर्थात समाधि की सहायता से उच्च भूमिका पर आरूढ़ हो तुम्हारे भीतर किस तरह के पूर्व संस्कार विद्यमान हैं, यह मैंने देखा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। गृहिणी जैसे रसोई बनाने के बाद सबको खिलाने पिलाने के पश्चात कंधे पर अंगोछा डालकर तालाब में नहाने तथा कपड़े धोने के लिए चल देती है, फिर रसोई घर में नहीं लौटती। तुम भी उसी प्रकार सबसे उनकी अर्थात भगवान की बातों को कह सुनकर चल दोगे, फिर नहीं लौटोगे।
पंडित शशधर उनकी उस बात को सुनकर बोले, यह आप लोगों का अनुग्रह होगा। और इतना कहकर वे श्री रामकृष्ण देव की चरण रज को बारंबार ग्रहण करने लगे तथा इन बातों को सुनते हुए स्तंभित एवं आर्द्र हृदय से यह सोचकर कि जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, आंसू बहाने लगे। पंडित शशधर के दक्षिणेश्वर में आने के दूसरे दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप हमारे एक परम मित्र के उपस्थित होने पर श्री रामकृष्ण देव ने जिस तरह इस विषय को उनसे कहा था, यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे। श्री रामकृष्ण देव ने किसी भक्त से उस दिन की बात को किस तरह कहा था। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे भाई, यह तो तुम देख ही रहे हो कि यहाँ पर ये सब अध्ययन आदि कुछ भी नहीं है। मैं तो निरक्षर हूं। पंडित मिलने आ रहा है, यह सुनकर मुझे भय होने लगा। तुम तो जानते हो कि मुझे अपने पहनने के वस्त्र तक का होश नहीं रहता। फिर न जाने क्या कर बैठूं। यह सोचकर मैं एकदम संकुचित हो उठा। माँ से मैंने कहा, माँ, तू संभालना, मैं तो तेरे अतिरिक्त शास्त्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मुझे संभालते रहना। तदंतर किसी से मैं यह कहने लगा कि उस समय तू उपस्थित रहना। दूसरे से मैंने यह कहा कि तू उस समय आ जाना। तुम लोगों को देखने से फिर भी मुझे कुछ साहस होगा। पंडित जब आकर बैठा, उस समय भी मैं डरता रहा। चुपचाप बैठकर उसकी ओर मैं देखने लगा, उसकी बातें ही सुनता रहा। ठीक उसी समय मैंने देखा कि मां मानो उसके अर्थात पंडित के भीतर क्या है, यह मुझे दिखा रही है। शास्त्र आदि पढ़ने से होता ही क्या है? विवेक वैराग्य के बिना सब कुछ निरर्थक है। उसके पश्चात ही सरसर करती हुई अपने शरीर को दिखाकर बोले, कोई वस्तु मेरे माथे की ओर चढ़ गई और तत्काल ही भय, डर सब कुछ दूर हो गया। मैं एकदम बेहोश हो गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा मुख ऊपर हो गया है तथा उसके भीतर से मानो फव्वारे की तरह बातें निकल रही हैं। जितना ही मैं कहता गया, उतना ही मानो कोई मेरे भीतर से और भी कहने लगा। उस ओर अर्थात कामारपुकुर अंचल में धान नापते समय जैसे कोई व्यक्ति रामे राम, दो आ दो कहता हुआ उसे नापते जाता है और एक व्यक्ति उसके पीछे बैठकर ढेरी से धान ढकेलता जाता है, मेरी भी ठीक वैसी ही स्थिति हुई। किंतु मैं क्या कर रहा था, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब थोड़ा सा होश हुआ, तब मैंने देखा कि वह पंडित रो रहा है। उसके वस्त्र आदि एकदम भीग चुके हैं। इस तरह की अद्भुत अवस्था बीच बीच में मेरी होती रहती है। केशव ने जिस दिन यह समाचार भेजा कि जहाज में चढ़ाकर मुझे वह गंगा जी की सैर कराने ले जाएगा, एक साहब को, भारत में आए हुए पादरी कुक साहब को अपने साथ लेकर वह आ रहा है, उस दिन भी मैं डरकर बारंबार झाऊ की झाड़ी की ओर सोच जाने लगा था। तदंतर जब वे सब आए और मैं जहाज में बैठा, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। न जाने क्या क्या बातें मैंने कही थी। बाद में उन लोगों ने हम लोगों को दिखाकर कहा,
मैंने खूब उपदेश दिया था, किंतु भाई मुझे कुछ भी पता नहीं था। श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक व्यवहार को देखकर अन्यान्य अवतारों के संबंध में प्रचलित उक्त प्रकार की बातें सत्य हैं, यह विश्वास होना। अद्भुत श्री रामकृष्ण देव की इस प्रकार अद्भुत स्थिति की बातों को समझना हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है। इन बातों को सुनकर हम अबाक रह जाते थे तथा विस्मित होकर केवल उन्हें सुना ही करते थे। कोई अदृष्ट पूर्व शक्ति उनके शरीर मन को आश्रय कर इन अपूर्व लीलाओं का विस्तार किया करती थी। अभूतपूर्व आकर्षण से वह अपनी इच्छा अनुसार जिस किसी को बलपूर्वक दक्षिणेश्वर में लाकर उपस्थित कर देती थी तथा धर्म राज्य के उच्चतर स्तर में आरूढ़ होने की सामर्थ्य प्रदान करती थी। यह सब कुछ देखभाल कर भी उसे समझना संभव नहीं होता था, किंतु उसकी परिणति को देखकर इतना ही अनुभव होता था कि वास्तव में ही ऐसा हो रहा है। कितनी ही बार हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि अति द्वेषी व्यक्ति अपना द्वेष प्रकट करने के लिए श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख उपस्थित हुआ है तथा इस शक्ति के प्रभाव से आत्मविभोर हो भावावेश में श्री रामकृष्ण देव ने उसका स्पर्श किया है और उसी क्षण से उसके भीतर के स्वभाव में आमूल परिवर्तन हो गया है, जिसके फलस्वरूप नवीन जीवन प्राप्त कर वह धन्य हो गया है। स्पर्श मात्र से ईसा ने वेश्या मेरी को नवीन जीवन प्रदान किया था। भावाविष्ट हो किसी के कंधे पर चैतन्य देव के आरूढ़ होते ही उसके भीतर के संशय, अविश्वास आदि पाखंड में भाव समूह विदलित हो गए और वह भक्त बन गया। भगवद अवतारों के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन पढ़कर पहले हम यह सोचा करते थे कि उनके शिष्य प्रशिष्यों की अंधभक्ति तथा दल पुष्टि करने की हीन भावना से ही इस तरह की मिथ्या कल्पनाएं लिपिबद्ध हैं, जो धर्म राज्य में वास्तव सत्य प्राप्ति के मार्ग में घोर बाधक स्वरूप बनी हुई है। हमें याद है कि नव विधान समाज से प्रकाशित भक्ति चैतन्य चंद्रिका नामक ग्रंथ में इस बात को सत्य रूप से स्वीकृत होते देख कि हरिनाम करते करते चैतन्य देव का बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाता था, हमने यह सोचा था कि ग्रंथकार के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ हो गया है। उस समय हम कैसे कूप मंडूक बने हुए थे तथा हमें यदि श्री रामकृष्ण देव के दर्शन न मिले होते तो पता नहीं हमारी क्या दुर्दशा होती। उनके दर्शन प्राप्त कर, जैसी बंगला में कहावत है, कम से कम इस समय इतना तो अवश्य हुआ है कि हम छत छाना भले ही न जाने, किंतु छत ठीक से छाई है या नहीं इतना तो अवश्य जान सकते हैं। हमारा पाजी मन नाना प्रकार के संदेह उत्थापित कर अथवा दूसरा कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातें बनाकर किसी भी वस्तु को धर्म रूप से हमें समझा सके, कम से कम अब इस बात की संभावना नहीं रह गई है। साथ ही अन्यान्य वस्तुओं की तरह भक्ति, विश्वास आदि भी हाथों हाथ दूसरों को साक्षात प्रदान किए जा सकते हैं,
इस बात को भी हृदयंगम कर अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण देव की कृपा कणिका का लाभ कर निश्चित ही हम अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ उस दिन की हम बाट जोह रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।